अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज की ये वीडियो उन टीचर्स के लिए है, उन फीमेल्स के लिए है, या कह लें कि उन सब लोगों के लिए है कि जो ऑनलाइन टीचिंग करके अपने लिए डॉलर्स अर्न करना चाहते हैं। एक तो जिनको टीचिंग से लगाव है तो वो इस वेबसाइट का भरपूर यूज़ करके अपने इस लगाव से अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा वो लोग जिनकी इनकम कम है जॉब से और वो साइड लाइक टीचिंग करके साइड जो हसल है वो करना चाह रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको उस वेबसाइट पे लेके जाना चाहूँगा कि जिस वेबसाइट की मदद से आप लोग अकाउंट क्रिएट करने के बाद डॉलर्स अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रेपली की वेबसाइट पे चलते हैं कि प्रेपली की वेबसाइट पे जाने के बाद ये वो वेबसाइट है जहाँ पे लोग ऑनलाइन टीचिंग करके अच्छा खासा जो डॉलर्स हैं वो कमा रहे हैं। तो सबसे पहले वाला जो लिंक है इसमें आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस किस्म का इंटरफेस आ जाता है आपके सामने। तो आप लोगों ने यहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि इंग्लिश ट्यूटर्स की तादाद यहाँ पे कितनी है, स्पेनिश ट्यूटर्स की तादाद कितनी है, फ्रेंच ट्यूटर्स की तादाद कितनी है, इसी तरह जर्मन, इटालियन, चाइनीज़, जैपनीज़, अरेबिक, पुर्तगीज़। और अगर मैं शो मोर पे जाता हूँ तो इसमें तकरीबन हर ऐसी लैंग्वेज शामिल है जो कि वर्ल्ड फेमस है। तो उसके बाद अगर आप इसकी रेटिंग देखते हैं 4.8 है, 2 मिलियन डाउनलोडर्स हैं, 50 मिलियन लेसन टेकन है, यानी अभी तक 50 मिलियन लेसन आवाम ले चुकी है। तो 2 मिलियन स्टूडेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड, यानी इंटरनेशनल भी हैं, नेशनल भी हैं। तो यहाँ पे स्टेप में इन्होंने स्टेप 1 मेंशन किया है कि आप लोग यहाँ पे ट्यूटर, ये स्टूडेंट के लिए है कि आप लोग ट्यूटर हायर करें, वहाँ पे ट्यूटर सर्च करें, उसका एक ट्रायल लेसन लें, उसके बाद उस लेसन को मूव फॉरवर्ड करें बाकी लेसन्स के साथ। यानी आज आप लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल आपको टीचर पसंद आ जाता है तो आप लोग नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट रेगुलर लेसन पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बात की बातें हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा अकाउंट क्रिएशन की जानिब। अकाउंट क्रिएशन के लिए यहाँ आपको दो ऑप्शन मैं कह सकता हूँ जो हमारे रेलिवेंट है। फाइंड ट्यूटर्स, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप समझना चाह रहे हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाके अकाउंट बनाएंगे। और या आप एक टीचर हैं और आप लोग अर्निंग करने के लिए एक लाइक टीचिंग करना चाह रहे हैं तो आप बिकम ए ट्यूटर पे जाएंगे। बिकम ए ट्यूटर पे जाने के बाद तो मेरे पास इसने 3 स्टेप मुझे दिए हुए हैं। पहला साइन अप है, दूसरा गेट अप्रूव्ड है। बाय ये 5 बिजनेस डेज में आपका जो डिसीजन है आपकी प्रोफाइल के रिजेक्ट होती है या लाइक एक्सेप्ट होती है तो ये आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। उसके बाद स्टार्ट अर्निंग के है कि जैसे ही आपका अकाउंट अप्रूव होता है तो आपके उसके बाद आप लोग आपके जो स्टूडेंट्स हैं या इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो आपको फाइंड आउट कर सकते हैं आपकी प्रोफाइल को और आपसे कांटेक्ट करेंगे वो, इन केस अगर वो आपसे स्टडी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रिएटेड ट्यूटर प्रोफाइल नाउ पे क्लिक करता हूँ। इस पे जाने के बाद तो हमारे पास कुछ इस तरह की वेबसाइट का इंटरफेस आ जाता है। ये नॉर्मल सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरह है जो हम बाकी जगह पे भी अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। तो ये सेम अकाउंट यहाँ पे भी हमने क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट लगाता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना अकाउंट यहाँ पे वो लॉगिन करना है जो आपका अकाउंट क्या कह सकते हैं वो कि एक्टिव हो और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई आपके लिए बैरियर ना बने। तो यहाँ एक पासवर्ड सेट करेंगे। आप साइन अप विद गूगल का ऑप्शन भी है, फेसबुक का भी है, लेकिन फेसबुक की आईडीज़ का ये होता है कि कभी कभी उड़ जाती है तो आपका अकाउंट भी खतरे में पड़ सकता है इन केस ऑफ वेरिफिकेशन। उसके बाद है साइन अप विद गूगल। गूगल पे साइन करने के मतलब है कि आपके पास क्रीडेंशियल्स कुछ खास नहीं, मतलब आपके लिए इशू बन सकता है तो आप ईमेल ही यूज़ करें जो आपका ईमेल एक्टिव है। तो उसके बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक इंटरफेस शो करेगा जहाँ पे आपसे इसने 6 किस्म के जो सवालात हैं या 8 किस्म के सवालात आपसे किए जाते हैं। एक होता है अबाउट के बारे में, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन सा सब्जेक्ट टीच करना चाहते हैं, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर देना है। अगर मैं यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम आपने देना है, लास्ट नेम देना है, कंट्री ऑफ बर्थ देना है और उसका सब्जेक्ट आप लोग कौन सा टीच करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको कटा देता हूँ और उसके बाद मैं इसको भी कटा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे अगर देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों का कोई भी, आप लोगों ने फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम अपने पासपोर्ट का यूज़ करके लिखना है
तो उसमें कोई ताकि मिस्टेक की गुंजाइश ना रहे। इन केस ऑफ वेरिफिकेशन अगर आपसे मांगा जाता है तो कोई डॉक्यूमेंट, तो आपका जो नाम हो वो यहाँ पे सेम होना चाहिए। ये आप लोगों की जो वेरिफिकेशन का है वो प्रोसीजर को कंप्लीट करता है। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान है। सब्जेक्ट, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री पढ़ाना चाह रहे हैं तो केमिस्ट्री भी सर्च कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस पढ़ाना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस को भी सर्च आउट कर सकते हैं। उसके बाद फिज़िक्स है, फिज़िक्स भी कर सकते हैं। इंग्लिश है, इंग्लिश भी कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग टर्किश है, टर्किश भी लाइक टीच करना चाहते हैं। अगर आप अरेबिक की बड़ी मांग है ओवरऑल वर्ल्ड में तो आप अरेबिक भी टीच कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड टीचर है तो आप मैथ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लैंग्वेजेस आप लोगों ने अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। उर्दू नेटिव है पाकिस्तानियों की, और इंग्लिश है उसका लेवल आप लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर देना है कि नेटिव है या C2 है, तो C2 में सिलेक्ट किया यहाँ पे। अगर आपकी कोई और लैंग्वेज भी आपको आती है तो आप ऐड अनदर लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो ऑप्शन भी यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद मेरे पास ये 2 लैंग्वेजेस हैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर आपका ऑप्शनल है लेकिन आप लोगों को यहाँ पे देना चाहिए। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर भी मेंशन करें। उसके बाद है आई कंफर्म आई एम ओवर 18। तो इसके बाद जैसे ही मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, अगर आपका इंटरनेट स्लो होगा या इंटरनेट के कनेक्शन लूज़ हो रहे होंगे तो ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन डाउन है। तो यहाँ मुझे आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे अपनी प्रोफाइल फ़ोटो लगानी है, तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड करता हूँ ताकि हम आगे बढ़ के मज़ीद स्टेप्स को गो थ्रू कर सकें। तो ये मेरी एक फ़ोटो है, तो मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ। तो इस तरह की कोई अब प्रोफेशनल फ़ोटो आपकी होनी चाहिए जिससे आपका जो प्रोफेशनलिज्म है वो टपक रहा हो अगर मैं ये कहना चाहूँ तो इसको मैं जूम भी कर सकता हूँ। अगर मैंने सेटिंग करनी है तो मेरी ये सेटिंग हो चुकी है, इट्स परफेक्ट। तो मैं मूव करता हूँ आगे। इसको मूव करने के बाद आप लोगों ने यहाँ देख लिया कि मैंने एक प्रोफाइल फ़ोटो, एक बड़ी ही प्रोफेशनल फ़ोटो यहाँ पे लगा दी है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अगर आपका इंटरनेट स्मूथ है तो आप नेक्स्ट स्टेप जो है स्टेप नंबर 3 सर्टिफिकेशन, आप उन पे उस स्टेप पे मूव करते हैं। तो इसमें अगर डू यू हैव टीचिंग सर्टिफिकेट, इफ़ सो डिस्क्राइब देम। इसमें ये आपसे मांगता है कि आपके पास अगर कोई टीचिंग सर्टिफिकेट है। कोई कुछ कंट्रीज़ होते हैं जो आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होता है। गेट ए सर्टिफाइड वेरीफाइड लाइक सर्टिफिकेट वेरीफाइड बैच। तो ये आपकी प्रोफाइल पे मेंशन होगा कि इसका जो ये एक सर्टिफाइड टीचर है, तो जिससे आपकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात भी नहीं है कि अगर आप लोग सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे तो आपके लिए इशू हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं जाना चाह रहा हूँ, मेरे पास टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं है और मोस्टली पाकिस्तानियों के पास नहीं होता, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। आपने इस पर क्लिक करना है और आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों के पास एजुकेशन का क्वेश्चन किया जाता है। यहाँ पे आप लोगों ने आई डोंट हैव ए हायर एजुकेशन को क्लिक नहीं करना। अगर आप ये करते हैं तो आपकी प्रोफाइल बैडली इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही बुरा पड़ेगा और उससे आपकी प्रोफाइल सीधी डायरेक्ट रिजेक्ट होगी, क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है देन हाउ कैन यू टीच समवन विदाउट एनी डिग्री। ओके, सो अब मैं यूनिवर्सिटी के जाता हूँ। अगर आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी लिखनी है, जिस यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने रेलिवेंट डिग्री की है। उसके बाद डिग्री आप लोगों की जो भी है, यहाँ पे उसने एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि बैचलर्स डिग्री इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ये उसने यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है, तो हमने इसी फॉर्मेट को मैं फॉलो करता हूँ। बैचलर्स डिग्री इन लाइक अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स की हुई है तो बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स, ठीक है। या आप लोगों की डिग्री का जो भी नाम है, फॉर एग्जांपल बैचलर ऑफ, अक्सर हमारे जो पाकिस्तानियों में होती है या पाकिस्तानियों के पास मौजूद होती है, बैचलर ऑफ साइंस होती है। तो इस चीज़ को इस तरह आप लोगों ने मेंशन कर देना है, बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स, मास्टर्स ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स और पोस्ट डॉक्टरेट। तो इस तरह की जो भी डिग्रीज हैं आपके पास। और यहाँ पे आप लोगों के पास डिग्री टाइप पूछी जाएगी, टीचिंग डिग्री, डिग्री इन द सब्जेक्ट यू टीच, अदर डिग्री। तो हमारे पास है डिग्री इन द सब्जेक्ट यू टीच, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है स्पेशलाइजेशन। सो
आप लोगों की यहाँ पे स्पेशलाइजेशन पूछी जा रही है कि लाइक टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी हुई है। तो आप टीचिंग मैथमेटिक्स कर सकते हैं, और आप लोगों ने स्पेशलाइजेशन बता देनी है कि आप लोग टीचर हैं, फॉर्मल टीचर हैं, कुछ भी, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे टीचिंग मैथमेटिक्स, और आप लोगों ने अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर देना है। टीचिंग अलजेब्रा, टीचिंग डेरिवेशंस, या इस तरह की जो भी आप लोग स्पेशलाइजेशन, अगर आप ओवरऑल मैथमेटिक्स को मेंशन करते हैं वो भी बुरा नहीं है। तो ईयर्स ऑफ स्टडी क्या है, कितने साल की, अगर यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस है, डेफिनेटली बात है पाकिस्तान में मोस्टली ये 4 साल की होती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी डिग्री का ईयर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप लोगों ने गेट ए डिप्लोमा वेरीफाइड बैच, इसको आप वेरीफाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो डिग्री है, डिग्री का एक सर्टिफिकेट होता है, एक होता है ट्रांसक्रिप्ट, एक होती है डिग्री। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी जो डिग्री है वो अपलोड करनी होगी। उसको अपलोड करने के बाद आप लोग एड अनदर एजुकेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशन आप जितनी मर्जी ऐड करें कर सकते हैं, तो इसमें आप लोगों को एज सच कोई इशू नहीं है। और आप उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपको जो डिप्लोमा वेरीफाइड का बैच है वो प्रेपली की तरफ से दे दिया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक एजुकेशन को ऐड किया है, और यहाँ पे डिप्लोमा वेरीफाइड बैच हमने यहाँ पे लगाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं एक अपनी तरफ से एक सर्टिफिकेट अपलोड करता हूँ, तो ताकि जो मेरे लिए इशू ना बने। ये मैंने एक अपलोड कर दिया है रैंडम सी पिक्चर, लेकिन आप लोगों ने अपनी डिग्री एक अपलोड करनी है ताकि इशू ना बने। और मैक्सिमम साइज़ जो हो आपका 20 MB हो, और 20 MB से ज़्यादा वाली फ़ाइल को ये एक्सेप्ट नहीं करता। उसके बाद मैं मूव करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू पे। जैसे ही मेरा ये एजुकेशन वाला सेक्शन कंप्लीट होता है, और मेरी जो मैं कह सकता हूँ कि इंटरनेट स्लो नहीं है, तो मुझे ये नेक्स्ट जाने पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे उसने मुझसे पूछा हुआ है कि शो पोटेंशियल स्टूडेंट्स हु यू आर। तो यहाँ पे मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है। इंट्रोड्यूस का मतलब है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरी एजुकेशन क्या है, और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है, और मैं क्या क्या स्टूडेंट्स को टीच कर सकता हूँ। इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक आसान सा मेथड बता देता हूँ। आप लोगों ने ChatGPT से हेल्प लेनी है। तो इसके लिए आप लोगों को ChatGPT के पास जाना पड़ेगा, और डेफिनेट सी बात है जो चल के जाता है तो उसको रिस्पॉन्स भी दिया जाता है। तो यहाँ पे लाइक मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, लाइक माई इंट्रोडक्शन, लाइक माई 3 to 5 lines introduction for mathematics, introduction as a mathematics टीचर। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपको ये AI जो है आपकी हेल्प कर सकता है। तो देखें किस तरह उसने एक बहुत ही कमाल का मुझे इंट्रोडक्शन तैयार करके दिया है। इतना कमाल का तो देखें हम खुद भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना नहीं सिखा रहा, जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे चेंजेस कर लेनी है अपने अकॉर्डिंगली। ये मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ। माय नेम इज़ नासिर, जो आप लोगों का यूज़र नेम है, एंड आई एम एक्साइटेड टू बी योर मैथमेटिक्स टीचर। और आप लोग ये भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक इंट्रोडक्शन बड़ा प्यारा सा बन के आ जाता है। तो इस इंट्रोडक्शन में मैंने अपनी चेंजेस करनी होती हैं, सेम एज इट इज़ ना छापें तो बेहतर है। उसके बाद है डोंट इंक्लूड योर लास्ट नेम और प्रेजेंट योर इंफॉर्मेशन इन ए CV फॉर्मेट, ओके। उसके बाद है कंटिन्यू। कंटिन्यू पे आने के बाद मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो मैंने बताना है। तो वो उसको भी बताने के लिए मैं किससे हेल्प लूँगा, ChatGPT से, क्योंकि हमारी आवाम परेशान होती है कि ये सब कैसे होगा, तो ये सब ऐसे होगा। नो प्लीज़ गिव 3 to 5 lines for my teaching experience as a mathematics teacher, ओके। तो ये मुझे 3 से 5 लाइन का जो है मेरा एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे बता देगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ।
पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है अपने हिसाब से, और आप लोग अपने हिसाब से करेंगे। और डेफिनेट सी बात है, एक चीज़ कॉमन सेंस की है कि आप लोगों ने यहाँ पे अपने हिसाब से चेंजेस करनी होती है और सेम एज इट इज़ नहीं छापना होता, क्योंकि एआई की कुछ पैराग्राफ्स होते हैं जिनकी जो कुछ लाइंस से इंसान को समझ आ जाती है कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है, तो उस पर आप लोगों ने फोकस रहना है। तो आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एट लाइक एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद थ्रू आउट माई कैरियर ये सब चीज़ें हैं, और आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो भी आपको यहाँ पे चैट जीपीटी ने एक अच्छा सा एक्सपीरियंस बना के दे दिया है। उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद मोटिवेट पोटेंशियल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब मोटिवेट पोटेंशियल स्टूडेंट का क्या है, अब मैं लिखता हूँ चैट जीपीटी से क्या हेल्प लेता हूँ, 3 to 5 lines मोटिवेशन फॉर माई स्टूडेंट्स टू हायर मी एज ए टीचर ऑन प्रेपली। मैं यहाँ वेबसाइट का नाम भी बता देता हूँ, चैट जीपीटी इतना अक्लमंद तो है कि मुझे एक बेहतरीन सा मोटिवेशन पैराग्राफ मुझे यहाँ पे दे देगा। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आप लोगों ने फिर इसको यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद कुछ चेंजेस करनी है, लाइक लेट्स अनलॉक योर फुल पोटेंशियल इन मैथमेटिक्स या मैथ बाय बुकिंग ए ट्रायल क्लास या लेसन विद मी, ठीक है। आई एम हेयर टू गाइड यू एवरी स्टेप ऑफ द वे, ओके। तो ये एक मोटिवेशन है जो मुझे चैट जीपीटी ने भी बना के दे दी है। उसके बाद एक कंटिन्यू के बाद ये आपसे डिमांड करता है कि आप लोग कैची हेडलाइन दें। कैची हेडलाइन क्या होती है कि लाइक इफ़ आई एम ए मैथमेटिक्स टीचर देन आई लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि मैथमेटिक्स, ठीक है। या अगर आप लोगों ने कैची हेडलाइन की भी मदद लेनी है चैट जीपीटी से, तो मैं तो वैसे लिखने लगा था मैथमेटिक्स एक्सपर्ट विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस आप लोगों ने अपने उसमें दिया है, कैची हेडलाइन फॉर माय मैथमेटिक्स ट्यूटर अकाउंट ऑन प्रेपली, ओके। इसको प्रेपली पे यहाँ पे मेंशन करूँगा तो ये मुझे एक बड़ी ही प्यारी सी हेडलाइन दे देगा, मास्टर मैथ विद कॉन्फिडेंस पर्सनलाइज्ड लेसन फॉर एवरी लर्नर, ठीक है। तो मैं ये भी कॉपी कर सकता हूँ, और मेरा दिल है कि मैं लिखता हूँ मैथमेटिक्स एक्सपर्ट विद ओवर 5 years एक्सपीरियंस, ठीक है, या विद मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, या विद 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस, ओके, या टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ये सब करने के बाद आप लोगों के पास सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, तो सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब मेरे पास क्या आ जाता है, टेस्ट योर कैमरा। तो ये एक ऐसा मैं कह सकता हूँ कि एक ऑप्शन है कि जहाँ पे आप लोगों ने, यहाँ आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए जाते हैं, और यहाँ पे आप लोगों ने वीडियोस अपना एक वीडियो में इंट्रोडक्शन देना होता है कि आप कौन हैं, और मोटिवेट करना होता है आपका मोटिवेशन क्या है, और आप स्टूडेंट्स को किस अप्रोच से पढ़ाते हैं। तो ये प्रेपली वांट्स टू यूज़ योर कैमरा, यूज़ योर माइक्रोफोन, तो मैं यहाँ पे अलाउ करूँगा। डेफिनेट सी बात है, मैं उनकी वेबसाइट पे हूँ, तो आई हैव टू लाइक एक्सेप्ट देयर एवरी कंडीशन। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास हो गई हैं। तो ये टेस्ट रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो ये टेस्ट रिकॉर्डिंग हो गया, स्टॉप रिकॉर्डिंग मैंने कर दिया है। और फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट की जानिब जाऊंगा। अब यहाँ पे मुझसे वीडियो इंट्रोडक्शन की डिटेल्स मांगेगा। वो क्या करना है, मैंने यहाँ पे introduce yourself to students in the same language as your written description. If you teach a different language, include a short sample. उसके बाद है वीडियो रिक्वायरमेंट्स।
डू क्या है, योर वीडियो शुड बी बिटवीन 30 सेकेंड्स एंड 2 मिनट्स लॉन्ग। मैक्सिमम 2 मिनट होने चाहिए और मिनिमम 30 सेकेंड होनी चाहिए। तो मेरा जो रिकमेंडेशन है आप लोगों को वो ये है कि आप लोगों की वीडियो 1 मिनट की होनी चाहिए ऑलमोस्ट। उसके बाद है रिकॉर्ड इन हॉरिजॉन्टल मोड एंड एट आई लेवल। फेस आपका सामने हो, सब कुछ आपका जो फेस एक्सप्रेशन है वो चीज़ आप लोगों की ये कैमरा नोट करता है कि आया कि आप रोबोट तो नहीं है। यूज़ गुड लाइटिंग एंड न्यूट्रल बैकग्राउंड। न्यूट्रल बैकग्राउंड का मतलब है पीछे बैकग्राउंड कलरफुल नहीं होना चाहिए, एक स्मूथ होना चाहिए, या ओवरऑल वाइट हो, या ओवरऑल ब्लू हो, या ओवरऑल लाइक वाइट हो, ब्लू हो, या कोई भी हो सकता है, लेकिन सेम कलर हो। इन सिंपल वर्ड्स, यूज स्टेबल सरफेस सो दैट योर वीडियो डज नॉट अपीयर शेकी। आपका जो कैमरा है वो हिल ना रहा हो, वाइब्रेशन ना कर रहा हो। मेक श्योर योर फेस एंड आइज आर फुली विजिबल। ये वो चीज़ें हैं जो हर प्लेटफॉर्म आपसे क्या कहते हैं डिमांड करता है। हाईलाइट योर टीचिंग एक्सपीरियंस, कि आप लोगों ने क्या क्या बोलना है वो भी बता रहा है कि अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। अगर कोई सर्टिफिकेट है आपके पास उसके हिसाब से तो वो बताना है। डिस्क्रिप्शन और वीडियो आपकी मैच करनी चाहिए। ये नहीं कि आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में 5 साल का एक्सपीरियंस लिखा और आप वीडियो में हम बता रहे हैं कि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है। इट वुड बी लाइक रिजल्ट इन लूजिंग योर अकाउंट और रिजल्ट इन रिजेक्शन। अब वो कहता है एक तो ऑप्शन है स्टार्ट रिकॉर्डिंग का। आप रिकॉर्डिंग करेंगे, आपका अभी लाइव वीडियो एक रिकॉर्ड होगी, आप बोलेंगे और आपकी वीडियो रिकॉर्ड होगी। एक वो है, इसने आपके लिए आसान कर दिया है। आप यूट्यूब पे जाएं, अपने अकाउंट में एक वीडियो बनाएं, उसको प्राइवेट पोस्ट करें और उसका जो लिंक है वो इसको दे दें, यहाँ पे मेंशन कर दें। तो ये आपकी वीडियो एज ए रिकॉर्डिंग कंसीडर करेगा। तो फॉर एग्जांपल youtube.com पे मैं जाऊँगा और मैं अपने चैनल पे जाता हूँ। तो यहाँ पे चैनल पे आने के बाद मैं एक वीडियो उठाता हूँ और अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो ये मुझसे कह रहा है कि 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं और वीडियोज़ यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि कौन सी ऐसी वीडियो है जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास 30 सेकंड की है। तो मैं इसको एक अपना इंट्रोडक्शन कंसीडर करके कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद बिकम ए ट्यूटर पे जाके अपनी जो वीडियो का लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरा एक प्रीव्यू आ जाता है। प्रीव्यू जैसे ही आता है इट मीन्स आपकी जो वीडियो है वो अपलोड हो चुकी हुई होती है। तो उसके बाद थंबनेल भी आप ऐड कर सकते हैं, थंबनेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब वो मुझसे टाइम जोन मांगेगा, जो अवेलेबिलिटी होगी वो मेरी मुझसे पूछी जाएगी कि आप अवेलेबल होंगे, आपका जो टाइम जोन है वो यही है। और इसी तरह आप लोगों का जो टाइम जोन है, अगर GMT+5 एशिया कराची है यस, तो मैं इस पर यस करूँगा और अपनी अवेलेबिलिटी शो करूँगा कि किस किस टाइम को मैं अवेलेबल हूँ क्लासेस लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं अब थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ इनका। चूज़ योर टाइम जोन। टाइम जोन मेरा है कराची, ओके। तो ये मेरी इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। और सेट योर अवेलेबिलिटी है, तो मंडे मैं 9 बजे से 5 बजे तक, यानी 24 - 17 करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा, सॉरी 17 - 12 करेंगे तो आपका आंसर आएगा तो 5। तो 5 है 9 से शाम 5 बजे तक। इसी तरह ट्यूसडे 9 से 5। अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मंडे को मैं अवेलेबल हूँ, लाइक 9 to 5 मेरी जॉब है, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ। 9 to 5 जॉब है तो मैं 19 यानी रात को 7 बजे, 7 बजे के बाद रात को 12 बजे तक 24 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप ट्यूसडे को अवेलेबल हैं तो ठीक है, नहीं है तो अनसेलेक्ट कर देंगे इसको। अगर आप अवेलेबल हैं तो सिलेक्ट करके इधर आप अपनी टाइम को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना टाइम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है कि आप किस दिन किस टाइम पे अवेलेबल हैं। तो उसके बाद 7 कंटिन्यू करने के बाद एक और चीज़ है जो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है अपनी, वो आप 2 से 3 भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक अगर आप शाम को 9 से 5 अवेलेबल हैं और ये 1 मिनट अवेलेबिलिटी पे जाएगा, मैं इसको बैक लेके जाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है आप लोगों के बारे में।
तो इसके अवेलेबिलिटी में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं, लाइक एक ही दिन में आप मुख्तलिफ टाइम स्लॉट भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ऐड अनदर टाइम स्लॉट में जाएंगे उसी दिन के, तो यहाँ पे आप लोग अपना टाइम सेट करेंगे कि आप रात 7 बजे से फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग कितने बजे तक मौजूद होंगे। 7 बजे से आप लोगों ने अपना टाइम सेलेक्ट करना है। आपका जो 7 बजे से मैं कहता हूँ मैं 8:30 बजे तक मौजूद हूँ, यानी 20:30 पे। और मैं लिखता हूँ 20:30 से तो 2 घंटे हैं, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 20:30 से 20:30 से 23, या मैं लिखता हूँ 23 से 23:30 पे, ठीक है। ये आप लोगों का टाइम स्लॉट होगा। इसी तरह आप मज़ीद टाइम स्लॉट्स भी ऐड कर सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस, ओके। उसके बाद मूव करता हूँ प्राइसिंग पे। सेटअप योर 50 मिनट लेसन। इधर जो 1 घंटे की क्लास जो स्टैंडर्ड मानी जाती है वो 50 मिनट्स की होती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना रेट सेलेक्ट करना है कि वो कहता है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी से, आपका लाइक न्यू अकाउंट है, तो हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप लोग लेसन प्राइस 3 से स्टार्ट करें। आप इधर कोई भी लिख सकते हैं 5 से 7 से, बट कंपटीशन ज़्यादा है तो आई विल आल्सो रेकमेंड कि आप 3 से स्टार्ट करें। हो सकता है कि आप लोग जैसे जैसे ग्रो करेंगे तो आपकी ये प्राइसिंग बढ़ती जाती है। तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे जाऊंगा। ये इनका जो कमीशन है वो इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आपने 0 से 20 घंटे लिए है, आपकी क्लासेस हुई हैं, यानी 1-1 घंटे की 20 क्लासेस हुई हैं, तो आपका कमीशन रेट ये चलेगा। 20 से ज़्यादा हुई होंगी तो कमीशन जो है वो 28% होगा, इसी तरह कम होता रहेगा। तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद मेरी जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो अब वो मुझे कहेगा कि आपने 5 दिन इंतज़ार करना है। उसके बाद आपको मेल रिसीव होगी कि आइदर यू आर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो ये सब डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे। आप लोगों ने एक एक स्टेप, वीडियो को लंबा करने का मकसद यही था कि आप लोग एक एक स्टेप को अच्छी तरह से देखें और समझेंगे कौन सा स्टेप किस फेज़ में इम्पोर्टेंट स्टेप कौन सा है। तो इसमें 8 फेजेस थे हमारे पास टोटल, तो हमने वो कर दिए हैं। तो जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करते हैं तो आप लोगों को एक लाइक ईमेल आती है आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे, जो आप लोगों ने ईमेल रजिस्टर्ड किया होता है। तो आप लोगों को उधर ईमेल आएगी, तो आप वहाँ से आपको ख़बर हो जाएगी कि आपका अकाउंट रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। एक्सेप्ट हुआ है तो आप इन सब 8 लाइक फेजेस में से इन फेजेस में से आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। अभी के लिए आप लोगों ने प्रोफाइल सबमिट करनी थी, तो जिस वजह से आपको रिक्वायर्ड था कि आप लोगों ने डेटा फिल करके डाल देना है। आप लोगों ने फिल कर दिया। अगर आप चाहते हैं लाइक आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट हो जाती है और आप चाहते हैं कि यार ये डिस्क्रिप्शन इस तरह नहीं होना चाहिए, तो मैं इस तरह करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो आप लोग प्रोफाइल बनने के बाद भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर यानी आज की वीडियो में आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कोई ऐसी चीज़ या ऐसी वेबसाइट जिसके बारे में आपको समझ नहीं लग रही कोई चीज़ें, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप लोगों ने कमेंट में लिखना है उस वेबसाइट का नाम और उसमें क्या इशू आ रहा है, और इस वीडियो में आपको जो भी इशू है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे क्लियर कर सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि मैं मज़ीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ले आऊँ और सबका भला हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट।